हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को देखेंगे जो यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर आदि एग्जाम में सिलेबस में दिए गए हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ क्यूज आदि के लिए या मॉक टेस्ट आपको लेने हैं तो ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि सीमिट में अनुसंधान किया जाता है। तो अनुसंधान मतलब रिसर्च, और सीमिट एक हमारा एक संस्था है, यह एक इंस्टीट्यूट टाइप में है। तो ये यहाँ किसका अनुसंधान किया जाता है पूछा है। तो यहाँ पर जो होता है गेहूँ और मक्के का होता है। ये गेहूँ और मक्का सुधार केंद्र टाइप में है एक ये ए। तो इसका जो होगा हमारा पहला होगा गेहूँ एवं मक्का, यानी वीट एंड कॉर्न। तो सीमिट का जो इसकी फुल फॉर्म होती है इसे ऐसे लिखते हैं CIMMYT। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हमारा सुधार केंद्र होता है गेहूँ और मक्का का सुधार के लिए। तो इसे याद रखना है, सीमिट किससे संबंधित है, गेहूँ और मक्का से। फिर अगला देखेंगे कि भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष गठित किया गया। यानी ये हमारा रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसे कब स्थापित किया गया था, ये कब इसकी स्थापना हुई थी, यह गठन हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 1926 में। 1926 में इसका गठन हुआ था। फिर अगला देखेंगे किस किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है। यानी जो हमारा वीट होता है ये हमारे पूरे भारत में यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी है हमारा ऐसा वो है पूरे भारत का ऐसा राज्य है जहाँ जो गेहूँ होता है ये सर्वाधिक मात्रा में होता है। फिर हमारा भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय जो शर्करा संस्थान है ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कानपुर। निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है। अभी देखता हमने यूपी में जो हमारा गेहूं यानी वीट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरह पूछा है कि मध्य प्रदेश में क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन होता है हमारा, जो सोयाबीन होता है ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, यानी MP में हमारा सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। और हमारे जो उत्तराखंड की फेमस फसल है वो भी हमारी गेहूँ ही है। उत्तराखंड में भी अगर हम केवल उत्तराखंड का देखें तो उत्तराखंड में गेहूँ जो होती है ये सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। और फिर अगला देखेंगे कि इंटरनेशनल कॉर्प रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट यानी संस्था है एक, तो ये कहाँ है पूछा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। पढ़ सकते हैं इसे, इंटरनेशनल कॉर्प रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड टॉपिक्स, तो हैदराबाद में है। फिर है हमारा हरित क्रांति शब्द, यानी इसे इंग्लिश में जो बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो ये किसने दिया था। अगर हरित क्रांति की खोज पूछेगा तो वो तो की थी MS स्वामीनाथन ने। MS स्वामीनाथन ने ही हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की खोज की थी। और लेकिन जो इसका हरित क्रांति शब्द है ये किसने दिया था पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विलियम गॉड। और ये हरित क्रांति के उसी की वजह से जो हमारा हमारा जो पंतनगर में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो, तो ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पूछा जाता है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हमारी ये कौन सी है, तो ये पंतनगर में है हमारी, गोविंद वल्लभ पंत वाली। और यही हमारी हरित क्रांति के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। फिर हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान स्थित है। तो ये कहाँ है पूछा है, केंद्रीय कपास अनुसंधान, तो ये हमारे नागपुर में स्थित है। कपास यानी कॉटन, जो हमारा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है पूछा है। इसे इंग्लिश में देखेंगे तो हम क्या होगा, ये होगा सेंट्रल और कॉटन, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा नागपुर में होगा। फिर अगला देखेंगे भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र उत्पादन है। यानी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है पूछा है, तो ये धान है, तो इसका धान होगा। फिर अगला देखेंगे कि भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है। तो भारत की जो मुख्य दलहन फसल है वो कौन सी पूछा है, तो वो चना है। दाल यानी दलहन मतलब दाल बोलते हैं। और ये चना जो है ये हमारी सब मुख्य दलहन फसल है। कागज़ पेपर बनाए जाते हैं। तो कागज़ पेपर किससे बनाए जाते हैं पूछा है, तो ये अलसी फ्लैक्स से बनाए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन फसल है। तो प्राचीन फसल कौन सी है, तो वो धान जो है ये सबसे प्राचीन फसल है हमारी। और अगर इसमें जौ ऑप्शन दिया होता तो जौ हमारी सबसे पहले फसल होगी जो मानव द्वारा उपयोग की गई थी। तो जौ है, जौ के बाद धान हो गए। फिर अगला देखेंगे दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है।
अब जो हमने फसल देखी थी उसमें तो वीट था, जैसे गेहूं में था, लेकिन दलहन पूछेंगे यानी दालों में देखेंगे तो दालों में कौन सी ज़्यादा होगी ये बताना है। तो ये हमारे चना होगी, और भारत में भी चना है नंबर 1 पे, और जो यूपी है यहाँ भी चना है। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए। तो इन्हें सोयाबीन उगाने के क्रम में बनाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 3, 2, 1, 4, यानी पहले मध्य प्रदेश आएगा, हमने पहले भी देखा था। एमपी जो है ये फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर आएगा हमारा महाराष्ट्र, और फिर राजस्थान और नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश। तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश फर्स्ट में है। भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? धान की 3 फसलें किस राज्य में उगाई जाती हैं पूछा है, तो ये हमारे भी पश्चिम बंगाल में। और जो चावल का उत्पादन होता है यानी जो राइस का हमारा होता है, जो चावल यानी राइस है, ये हमारे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है हमारा IRI का, ये कहाँ स्थित है पूछा है, तो ये कृषि से रिलेटेड है हमारा, और ये हमारे फिलीपींस में है। फिर अगला देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध है यानी ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है पूछा है। तो इसका जो संबंध होगा वो मछली उत्पादन से है, मछली उत्पादन से। अगर हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है वो फसल उत्पादन से है। और वाइट रेवोल्यूशन यानी जो हमारी श्वेत क्रांति होती है, ये किससे संबंधित है, तो ये हमारी दुग्ध उत्पादन से है, यानी मिल्क से संबंधित है, दुग्ध। तो ये क्रांति भी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे। फिर अगला हमारा, गेहूं में हरित क्रांति का आधारी श्रेय है। तो इसका जो आधारी श्रेय होगा यानी बेसिक जो इसका श्रेय है वो क्या है पूछा है, तो इसका होगा ए, अधिक उपज देने वाली जातियों का अधिक प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका सही होगा। फिर देखेंगे, CAZRI यानी CAZRI स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है पूछा है। तो ये जो स्थित होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में स्थित है। फिर हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो कौन थे पूछा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर बी पाल इसके परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी 1960 में हुई थी। 1960 में प्रथम कृषि विद्यालय हमारे उत्तराखंड में ही बना था, और ये पंतनगर में स्थित है। और ये देख सकते हैं 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, किसके लिए दिया गया था, तो सी, गेहूँ। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एग्रीकल्चर वाले से रिलेटेड है ये भी। नॉर्मन ई बोरलॉग किस फसल के कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया था, तो गेहूं के फसल पर इन्होंने काम किया था, इसलिए इन्हें नोबेल दिया गया था। फिर हमारा, एग्रीकल्चर किस शब्द से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर किस शब्द से लिया गया है पूछा है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। फिर है, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम जो सिंचाई आयोग का गठन हुआ था ये 1901 में हुआ था। फिर अगला देखेंगे हम, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रोनॉमी जो भाषा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जबकि जो एग्रीकल्चर है वो हमारा लैटिन का है, और जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर अगला देखेंगे कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो वर्ष 1960 में खोला गया था वो कौन था। तो वो कौन सा था पूछा है। तो ये देखेंगे कि कौन सा होगा, 26 का जो हमारा साइड आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने देखा था कि GBPUAT पंतनगर नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और पंतनगर में ये स्थित है। बहुत फेमस है हमारे, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है भारत का भी, उत्तराखंड का भी। फिर हमारा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है पूछा है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में स्थित है। फिर अगला देखेंगे हम कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ये कब स्थापित हुआ था पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका 1873 में हुआ था ये। फिर अगला देखेंगे, भारत को कितने उप कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है पूछा है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा।
60। तो इसको 60 उप कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर है भारतवर्ष में वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। तो ये प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0.05 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र। केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पुणे में है केंद्रीय मौसम वेधशाला। भारत में कितने भाग पर जलमंडल पाया जाता है। तो जलमंडल कितने भाग पे पाया जाता है पूछा है। तो लगभग 71% पे जो होता है वो हमारा जलमंडल पाया जाता है। फिर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी कब स्थापित हुआ था। तो ये आईएमडी जब कब स्थापित हुआ था पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में हुआ था आईएमडी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा है। तो इसका स्थापना थे ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, 1955 में की गई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। फिर हमारा ऐसी फसल कौन सी है जिसमें कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसल कौन सी है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी, जौ। ये एक ऐसी फसल है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर फलों वाली फसलें हैं। तो फलों वाली फसल कौन सी है पूछा है। तो जो फलों वाली फसल होगी हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगी। तो तीनों जो हैं फलों वाली फसलें हैं, खरबूजा, खीरा, तरबूज। फिर देश को योजना आयोग ने कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा है। तो योजना आयोग था पहले, जो अब नीति आयोग है, उससे पहले योजना आयोग था। तो इसने कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है पूछा है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है भारत को। देश में कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। तो कितने पारिस्थितिक क्षेत्र हैं पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 जो है पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। फिर है हमारा पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा है। तो पीएच मान के आधार पर जो लवण यानी सॉल्ट प्रतिरोधी पौधा है वो कौन सा है पूछा है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जई। फिर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हमने पहले भी देखा है, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में है। फिर शस्य विज्ञान क्या है। तो ये होगा हमारा 42, इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, विज्ञान और कला शस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर शस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीटरो डे क्रेसेंजी को कहा जाता है। तो शस्य विज्ञान को ये एग्रोनॉमी बोला जाता है, एग्रोनॉमी ये दोनों होगा। फिर देख सकते हो इसके जो पिता हैं वो बोला गया है ऑप्शन नंबर ए, पीटरो डे क्रेसेंजी को बोला गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था। तो कृषि आयोग का गठन कब हुआ था पूछा है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1971 में इसका गठन हुआ था। फिर ICAR यानी ICAR की स्थापना कब हुई थी। तो ICAR की स्थापना कब हुई थी पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1929 में। फिर भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धान, भारत की मुख्य फसल। फिर भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में होता है, रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में। फिर उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य है। तो चाय के बारे में पूछा है, तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो ये पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, असम में होगा। असम की जो होती है चाय फेमस है यहाँ, और सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है। फिर अब विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। अब पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत में। तो भारत में ही दालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर अगला देखेंगे, विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू की दृष्टि से देखेंगे तो थर्ड है, और दालों के स्थान से देखेंगे तो फर्स्ट है। फिर भारत में जो दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। और दालों का उत्पादन मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में होता है, MP। और अभी हमने पहले देखा था वहाँ सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफ़ी पैदा करने वाला प्रथम राज्य है। तो कौन सा है वो पूछा है। तो ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक।
कौ से रख सकते हैं कर्नाटक कॉफ़ी, तो कॉफ़ी उत्पादन करने में कर्नाटक पड़ता है। और चाय के देखेंगे तो चाय में हुआ हमारा असम। फिर है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन कहाँ होता है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। सबसे अधिक रेशम उत्पादन और कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है। फिर है C4 पौधे हैं, तो C4 पौधे क्या होते हैं पूछा है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मक्का। C4 पौधे मक्का के होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।